स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही प्रसिद्ध कवि वाल्ट व्हाइटमैन के दो इम्पॉर्टेंट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से जो लिया गया है, जो पहला है ग्रास और दूसरा उनका जो सॉन्ग है एनिमल्स, इसके हम इंट्रोडक्शन और समरी को लाइन वाइज देखेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले ग्रास नामक वर्क के इंट्रोडक्शन और समरी को देखते हैं। Grass is the sixth song of myself taken from lips of grass। देखिए वाल्ट व्हाइटमैन द्वारा लिखा गया ये ग्रास नामक जो सॉन्ग है, यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का छठवां सॉन्ग है। टेकन फ्रॉम लिप्स ऑफ ग्रास, जो वाल्ट व्हाइटमैन ने लिप्स ऑफ ग्रास नामक अपने पोएट्री कलेक्शन वर्क में लिखा था। ठीक है। इसमें a child comes with a spear of grass and want to know its significance। देखिए इसमें जो है एक बच्चा comes आता है with a spear of grass, ग्रास मतलब घास के मैदान पे एक बच्चा आता है and want to know its significance, और वह उस घास के महत्व को जानना चाहता है। The poet is not sure, इसमें जो कवि है वो निश्चित नहीं है। द ग्रास में बी द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओन पर्सनालिटी, इसमें जो घास का सीन है वो मे बी द एक्सप्रेशन, वो शायद कवि के खुद के व्यक्तित्व का भाव है। ठीक है। इट मे बी द हैंकरचीफ ऑफ द ऑलमाइटी, और उन्हें ऐसा लगता है कि यह जो घासों का मैदान है यह ऑलमाइटी शक्तिशाली, मतलब भगवान द्वारा गिराया गया उनका कोई हैंकरचीफ है, मतलब रुमाल है। इट हैज़ चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़, देखिए इट हैज़ चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़, इनके पास जो गुण है वो बच्चों के समान है, मतलब कहने का उनका जो व्यक्तित्व है वह बच्चों के समान है। इट इज़ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए इट इज़ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, जो किसका प्रतीक है? समानता का प्रतीक है। डेमोक्रेसी मतलब होता है समानता। इट ग्रोस एट ऑल प्लेसेस विदाउट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है पक्षपात। देखिए इट ग्रो मतलब ये जो घासें होते हैं, ये जो घास होते हैं एट ऑल प्लेसेस, ये हर जगह पर विदाउट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी पक्षपात के जम जाते हैं। इक्वालिटी इज इट्स मंत्र, और ग्रास का यही मंत्र है समानता। इक्वालिटी मतलब समानता, घास का मंत्र क्या है? समानता। इट मे बी द अनकट हेयर ऑफ ग्रेव, देखिए ये घासें कब्र पर, ये घासें कब्र पर कभी नहीं कटती, मतलब हमेशा जमती रहती हैं। ग्रास ग्रो ऑन द ग्रेव्स ऑफ चिल्ड्रेन, यंग पीपल एंड ओल्ड पीपल, देखिए ग्रास ग्रो ऑन द ग्रेव्स ऑफ चिल्ड्रेन, ये जो घासें हैं वो बच्चों की कब्र पर, नवयुवक की कब्र पर और बूढ़े लोगों के कब्र पर हर जगह उगती हैं, मतलब इनमें कोई पक्षपात नहीं है। द डेड सीम टू ग्रो आउट, और इन घासों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो जो व्यक्ति मर गया हो वो फिर से इसी घासों का रूप लेके बाहर निकल रहा हो। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट द बिगनिंग ऑफ एनदर लाइफ, मृत्यु जो होता है वह जीवन का अंत नहीं होता है। मतलब किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन का अंत हो जाना, बट द बिगनिंग ऑफ अनदर लाइफ, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि दूसरे जीवन का प्रारंभ होना। लाइफ कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ, देखिए जीवन हमेशा चलते रहता है मृत्यु के बाद। द पोएम शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लीफ ऑफ ग्रास, इस कविता में मतलब ग्रास नामक सॉन्ग में कवि शो द सिग्निफिकेंस ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, मतलब कवि जो है घास के पत्तों की विशेषता को दर्शाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्रास नामक सॉन्ग भी खत्म होता है। तो अब हम वाल्ट व्हाइटमैन द्वारा लिखा गया उनके नेक्स्ट सॉन्ग
एनिमल्स को के इंट्रोडक्शन और समरी को देखते हैं। एनिमल्स इज़ द 32 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए वाल्ट व्हाइटमैन द्वारा लिखा गया ये एनिमल्स नामक जो सॉन्ग है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का 32वां गीत है। टेकन फ्रॉम लिप्स ऑफ ग्रास, जो वाल्ट व्हाइटमैन ने अपने एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री में, मतलब कलेक्शन ऑफ पोइट्री उन्होंने ग्रीन लिप्स ऑफ ग्रास लिखा था, उसी में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उन्होंने लिखा था, जो कि लिप्स ऑफ ग्रास का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था। ठीक है। द पोएट लाइक्स एनिमल बिकॉज दे हैव पीस, कंटेंटमेंट एंड इनोसेंस। देखिए द पोएट लाइक्स एनिमल, जो कवि है वो जानवरों को अत्यधिक पसंद करते हैं क्योंकि दे हैव पीस, कंटेंटमेंट, क्योंकि जानवरों में शांति होता है, संतोष होता है, एंड इनोसेंस और मासूमियत होती है। द पर्सन द प्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ इंस्टॉलेशन, यहाँ पे कवि जो है वह एक नर घोड़े की सुंदरता को व्यक्त करते हैं। ही विशेस टू लिव विद देम, और वो ये चाहते हैं कि वह भी उस घोड़े के साथ रहें। दे डोंट हैव केयर्स और टेंशन, क्योंकि घोड़ों के पास या जानवरों के पास किसी चीज़ का कोई टेंशन या दुख या चिंता करना को नहीं है। दे डू नॉट हैव टू स्वीट फॉर लिविंग, न ही जानवर जो हैं अपनी जीविका चलाने के लिए कोई पसीना बहाते हैं। मतलब कहने का जानवर जो है अपनी जीविका चलाने के लिए कोई पसीना नहीं बहाते हैं। दे डू नॉट कमिट एनी सिन, न ही जानवर कोई पाप करते हैं। दे डू नॉट डिस्कस दियर ड्यूटीज टू गॉड, न ही वो अपने कर्तव्यों का भगवान के सामने बोलते हैं या बताते हैं। दे हैव नॉट टू वर्क लाइक अ मैड पर्सन, और न ही वह किसी कार्य को पागलों की तरह करते हैं फॉर वेल्थ, धन कमाने के लिए और शक्ति कमाने के लिए। मतलब न ही वो किसी कार्य को, जानवर जो है वो किसी कार्य को पागलों की तरह धन कमाने के लिए, शक्ति कमाने के लिए नहीं करते जैसा कि मनुष्य करते हैं। द पोएट फेल्स टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट हाउ दे हैव गॉट द वेरी क्वालिटीज दैट ही हिमसेल्फ है। देखिए द पोएट फेल्स टू अंडरस्टैंड, कवि ये समझने में असमर्थ होते हैं क्या, फैक्ट, तथ्य को। कवि जो है इस तथ्य को समझने में असमर्थ होते हैं दैट की हाउ दे हैव गॉट द वेरी क्वालिटी, कि किस तरीके से उन्हें इतना सब गुण मिलता है, दैट ही हिमसेल्फ है, जो उनके पास खुद रहता है। द एनिमल्स सीम्स टू बी हिज ब्रदर, कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो जानवर हैं सभी उनके भाई हैं। फर्स्ट ही लॉन्ग्स फॉर अ हॉर्स, सबसे पहली बार वह एक घोड़े के पास जाते हैं। देन ही फील्स दैट ही डज नॉट नीड, और जब वो घोड़े के पास जाते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें घोड़े को कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब घोड़े को उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हिज सोल कैन फ्लाई राउंड द वर्ल्ड इवन वेन ही सिट और स्टैंड एट वन प्लेस। देखिए हिज सोल, कवि की जो आत्मा है, कैन फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड, वह संसार के हर कोने तक सोचती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचती है। इवन वेन ही सिट्स, जब वो कहीं बैठते हैं अथवा कहीं पर खड़े होते हैं। ही फील्स दैट देयर इज ब्रह्मा, और वो ऐसा महसूस करते हैं कि यहाँ कहीं ब्रह्मा है, मतलब होता है द डिवाइन विद इन हिम, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अगल बगल कोई दिव्य शक्ति है। ही फील्स वननेस विद द एनिमल, वह जानवरों को और अपने आप को एक समान समझते हैं। थ्रू एनिमल्स, और जानवरों के माध्यम से ही रिकमेंड्स, वह आकर्षित करते हैं और रिटर्न टू द एलिमेंट्स सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ। देखो जानवरों के माध्यम से वह मौलिक जीवन के शालीन रूप से आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब जानवरों के माध्यम से कवि जो है वह मौलिक शालीनता जीवन को वापस आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वाल्ट व्हाइटमैन द्वारा लिखा गया
सॉन्ग नंबर 32 जिसका नाम है एनिमल्स वो भी ख़त्म होता है। ओके बाय।